हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनस ट्यूटोरियल। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमिनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल आप लोगों को समझाया था, जिसमें क्या होता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल यानी कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो इक्वेशंस होती थी उनको फैक्टराइज करना बताया था मैंने आपको। और उसका मेथड मैंने बताया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमिनल। क्यूबिक पॉलिनोमिनल मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो जैसी इक्वेशंस को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको ये जो मेथड है वो एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगी। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल गिवन है पेज नंबर 43 पे, एग्जाम्पल नंबर 15 है। लेट मी शो यू। ये है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। इसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमिनल को। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये वाला जो स्टेप होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सबसे बेसिक स्टेप होता है, क्योंकि जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमिनल का फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो जो हमारा एनसीईआरटी में गिवन है और एक जो हम लोग हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं। हायर क्लासेस में नहीं, हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन वो भी बिल्कुल सही है और वो इससे ज़्यादा ईजी है। लेकिन इन दोनों मेथड में स्टेप 1 कॉमन है। तो देखिए स्टेप 1 में क्या होता है। सबसे पहला है हिट एंड ट्रायल, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमिनल जो है, उसमें हम क्या करेंगे, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 डॉट 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 प्लस -60, इनमें से कोई एक वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे और चेक करेंगे कि p ऑफ x हमारा ज़ीरो आता है या नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम रखेंगे +1। अगर मान लिया कि हमने यहाँ पे रखा 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120, मान लिया कि हमारा ज़ीरो नहीं आया, उसके बाद हम रखेंगे -1, मान लिया फिर ज़ीरो नहीं आया, फिर रखेंगे हम लोग +2, फिर रखेंगे हम लोग -2, फिर रखेंगे +3, देन -3, देन +4, देन -4। ऐसे ही करके हम जब तक रखते जाएंगे जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आ जाता p ऑफ x। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मान लिया कि हमारा +1 पर ही आ गया ज़ीरो, तो बस वही हमारा फिर एक फैक्टर हो जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर 1, कि मैंने जो इक्वेशंस थी इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है। अब हम इसमें रखेंगे 1। तो मैंने 1 रखा, 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, सॉल्व किया, ज़ीरो आ गया, यानी कि p ऑफ x हमारा ज़ीरो आ चुका है। इसका मतलब हमारा x इज इक्वल टू 1 पे हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो हमारा एक फैक्टर बन चुका है इस वाली पॉलिनोमिनल का। यानी कि हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर हम निकाल लेते हैं। अब बाकी बचे दो फैक्टर। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी डिग्री की पॉलिनोमिनल होती है उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक
अरेंज करना है। अब देखिए हमारी पॉलिनॉमिनल ये है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस का 120। अब हमें x माइनस 1 कॉमन निकालना है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि हम कैसे निकालें। अब देखिए एक्स क्यूब को एज इट इज़ रखा, माइनस 23x² को आप लिख सकते हैं माइनस का x² माइनस का 22x² लिख सकते हैं। 142x को लिख सकते हैं 22x प्लस 120x और माइनस 120 को एज इट इज़। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने, x², बचा क्या, x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने, माइनस 22x, बचा क्या, x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 120, बचा क्या, x माइनस 1। अब इन तीनों टर्म्स में से हमने ले लिया x माइनस 1 कॉमन, बचा क्या, x² माइनस 22x प्लस 120। ये आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल। अब मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, यानी कि मिडिल टर्म जो होता है उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमें करना है -22 को स्प्लिट करना है और इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो आएंगे हमारे पास नंबर्स उनका मल्टीप्लिकेशन हो 120 और माइनस या फिर प्लस करने पर आए -22। तो 10 -10 और -12 हमारे एडुकेट आंसर है, यानी कि अगर हम लोग 10 × 12 कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 120 और -10 × -12 कर देते हैं तो ऐड करने से आएगा माइनस का 22, यानी कि -22 की जगह हम लिख सकते हैं -10x -12x बस। उसके बाद x माइनस 1 ऑलरेडी हमारा बाहर है, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12 और ये हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमिनल के फैक्टर्स बन गए हैं। अब देखिए मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये भी वही मेथड है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब देखिए हमने पहला स्टेप तो कॉमन था, हिट एंड ट्रायल से हमने पहला फैक्टर निकाल लिया x माइनस 1 है। उसके बाद क्या करेंगे हमने पहले वाले मेथड में x माइनस 1 टर्म कॉमन लिए थे पूरी क्यूबिक पॉलिनॉमिनल से। इसमें क्या करना है कि जो हमारा फैक्टर आया है x माइनस 1 उसको आपको डिवाइड करना है क्यूबिक पॉलिनॉमिनल से। तो जो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल होगी और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल के आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखिए कैसे करना है, हिट एंड ट्रायल से हमने निकाल लिया कि x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर है, दैट इज x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। उसके बाद क्या करना है, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमिनल है और ये हमारा एक फैक्टर है, इसको आपको डिवाइड करना है इस वाली पॉलिनॉमिनल से। अब देखिए x यहाँ पे x क्यूब है, x² आ गया, माइनस x² यानी कि माइनस x²। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिवीजन करना नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको डिवीजन करना बताया है। यहाँ पे मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 0। आपका क्वेश्चन कितना आया, x² माइनस 22x प्लस 120, यानी कि x हम रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं कि क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन। डिविडेंड क्या है हमारा, p ऑफ x यानी कि क्यूबिक पॉलिनॉमिनल, और डिवाइज़र क्या है x माइनस 1, और क्वेश्चन कितना आया है x² माइनस 22x प्लस 120। बस एक फैक्टर हम ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल से निकाल चुके थे, अब 2 फैक्टर हम आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल से निकाल सकते हैं। देखिए बस इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, -22 के स्प्लिट किया -10x और -12x में, और हमारे ये फैक्टर्स बन गए x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। अब इस मेथड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये मेथड इतना आसान क्यों है, क्योंकि जो पहला वाला मेथड था जहाँ पे हम लोग
फैक्टर को कॉमन लेते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता था कि हम ऐसे कैसे उन टर्म्स को अरेंज करें कि हमें वो फैक्टर कॉमन मिल जाए हर टर्म में से। लेकिन इस वाले मेथड में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको फ़ौरन जैसे ही आपका एक फैक्टर मिलता है आप उसको डिवाइड कर दीजिए। बस आपको डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप फैक्टर बना लीजिए और आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों फैक्टर बन जाएंगे। Thank you for watching this video.